चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स है। एग्जाम से पहले जो लेटेस्ट 2 महीने होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी हम लोग करंट अफेयर्स का पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूज के। सबसे पहले देखिए, पावर सोलर पावर स्टेशन इनॉग्रेट हुआ है एट इजिप्शियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इजिप्शियन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वहां पे सोलर पावर स्टेशन लगेंगे। जैसे इंडिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, वैसे इजिप्ट की भी कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो अब क्या हुआ, उन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये देखिए सोलर पैनल लग रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ लगे हैं बेसिकली देखा जाए तो गीजा प्लेट्यू विजिटर सेंटर, मानियल पैलेस एट कायरो, श्रम एल शेख म्यूजियम और दो म्यूजियम आपके अलेक्जेंड्रिया में। नाम हम याद करने की जरूरत है, कुल मिला के सोलर पैनल लग रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपके एक रुपे नेटवर्क होता है ना, तो रुपे नेटवर्क पे पहली बार एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया? देखिए, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया और नाम रखा इसका ई स्वर्ण। ई स्वर्ण नाम रखा इंडसइंड बैंक ने। क्या है? रुपे नेटवर्क के सबसे पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ई स्वर्ण याद रखिए, इंडसइंड बैंक के साथ कनेक्ट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई कोचिंग सेंटर जो धनाधन खोल रहे हो आप, तो कोचिंग सेंटर खोलने के आपको पहली बार कुछ गाइडलाइन फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं कहीं भी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है, उसने उन्होंने ये गाइडलाइंस निकाले हैं भाई हायर एजुकेशन को लेके। कहते हैं कि भाई जो कोई भी स्टूडेंट अगर 16 साल के कम एज का है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं कर सकता। ठीक है, और ठीक है, क्या रहेगा, स्टूडेंट्स बिलो द एज ऑफ 16 आर नॉट परमिटेड टू एनरोल एंड एंट्री इज अलाउड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आप करने के बाद ही आप एनरोल हो सकते हैं, और 16 साल से कम कोई भी एनरोल नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भाई महात्मा गांधी का एक स्टैचू है। देखिए, ये देखिए महात्मा गांधी का स्टैचू अब इनॉग्रेट किया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी आप देख पा रहे हैं, तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। तो इन्होंने 10 फीट लंबा ऊंचा, 10 फीट ऊंचा महात्मा गांधी का एक स्टैचू लगाया। कहाँ लगाया? राजघाट में लगाया। तो एट गांधी दर्शन नियर राजघाट, राजघाट के पास गांधी जी का स्टैचू है। ठीक है, उसके बाद यूथ फेस्टिवल। तो पहला सवाल ये हुआ कि ये जो यूथ फेस्टिवल है, जो यूथ फेस्टिवल जो होता है वो कहाँ मनाया गया और क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो भाई नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी को, वहां पे मनाया गया आपका 27वां यूथ फेस्टिवल, नासिक में मनाया गया। ठीक है, एक्चुअली 12 से 16 जनवरी 4 दिन तक ही चला, और थीम इसका था माई भारत विकसित भारत एट द रेट 2047 बाई द यूथ फॉर द यूथ। ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम देखने में मिला है। ठीक है, देखिए ये अब बड़ा ही ये है लाल एंट की चटनी। लाल कलर की चीटियां होती है, उसको पीस के चटनी बनाया जाता है। कहाँ पे? आपका उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, रेड एंड चटनी, उनके लोकल लैंग्वेज में इसको काई चटनी बोलते हैं। एक्चुअली आपके जो लाल जो चीटियां होती है उनको काई बोला जाता है उड़िया लैंग्वेज में। तो उनकी चटनी बनाई गई है। इसको क्या है ना, जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछता ही रहता है। आपका नागालैंड में। तो 24वां जो हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया गया है वो आपका वॉज इनॉग्रेटेड एट नागा हेरिटेज विलेज, किसामा नागालैंड। किसामा नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, देखिए नागा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं। फिर प्रसादम। प्रसादम एक ऐसे साफ सुथरा खाने की जगह है, वो बनाई गई है। कहाँ पे? आपका महाकाल लोक, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हमारे डॉक्टर मनसुख मंडविया है। इन्होंने आपका प्रसादम का इनॉग्रेशन किया। नेशन फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। यहाँ पे खाने की चीजें मिलेंगी, फूड स्ट्रीट है, और हेल्दी और मतलब हाइजीनिक तरीके से दिया जाएगा। कहाँ पे? महाकाल ब्लॉक, उज्जैन में। ठीक है, फिर हम लोग काची कारेक। काची कारेक, ये देखिए एक पाम ट्री जैसा है। ठीक है, अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये तो डंडिया देख रहे हैं ना, ये पाम ट्री की डंडिया दिख रही है आपको? पाम पेड़ का पेड़ देखा होगा आपने। तो इसी पाम जैसे दिखने वाले एक पेड़ है जिसमें ये लगा होता है, जिसको बोलते हैं काची खारेक। काची खारेक जो एक प्रकार का डेट है, डेट पाम बोलते हैं ना, तो पाम ट्री जैसा ही है। इसको जीआई टैग मिला है। और ये दूसरा आपका खाने का आइटम है जिसको जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहला 2011 में गिर केसर मैंगो, जूनागढ़ का था, गिर सोमनाथ, सौराष्ट्र का। उनको सबसे पहला आपको पहला फूड आइटम जिसको जीआई टैग मिला है वो गिर केसर मैंगो, और सेकंड है आपका काची खारेक। ठीक है, अच्छा, 2023 सबसे ज्यादा गर्म साल बोल दिया गया है। ठीक है, और इसने रिकॉर्ड तोड़ा 2016 का। 2023 से पहले सबसे गर्म जो साल था वो कितना क्या था? 2016, अब 2023 हो गया।
देखिए हम लोग एमपी लैड के बारे में जानते हैं ना। एमपी लैड जो एमपीज है कुछ खर्चा करते हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए, ठीक है। उनको कुछ फंड मिला होता है कि आप खर्चा कर लीजिए डेवलपमेंट वर्क के लिए। एमपी लैंड में जो एमपी लैड के तहत एमपी जो खर्चा करेंगे, आपका कुछ जो भी चीज अगर बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसको ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। इट ऑफर्स कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी अलाउइंग एमपीज टू प्रपोज, ट्रैक एंड ओवरसी द प्रोजेक्ट इन रियल टाइम। तो प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है उसको रियल टाइम में देखने के लिए आपका ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरामाइरोथीसियम इंडिकम। पैरामाइरोथीसियम इंडिकम, ये देखिए अजीब सा नाम है, बायोलॉजी वालों को तो आसान लगता है, लेकिन ये नाम याद रखिए। ये कौन क्या है? फंगस है। कहाँ पाया गया? केरला में पाया गया। तो साइंटिस्ट ने ये नया स्पीशीज ऑफ फंगस ढूंढा। ये देखिए पत्ती में से फंगस लग जाती है, ये पीला पीला हो जाता है, देखिए ऐसा ऐसा हो गया ना, फंगस लग गया। फंगस का नाम देखिए पैरामाइरोथीसियम इंडिकम है, केरला में मिला है इसे, ठीक है। अब आते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। भाई ब्रिक्स समिट में कितने कंट्रीज हैं आपके? 5 कंट्रीज होते हैं। 15वां ब्रिक्स समिट चल रहा था, कहाँ हो रहा था? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में आपके जो प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, ठीक है। जो सिरिल रामाफोसा है, इन्होंने कहा कि देखिए 6 कंट्रीज ज्वाइन होंगी। साउथ अमेरिका से 1 कंट्री, 2 आपकी देखिए कहां से, आपकी अफ्रीका से। ई दोनों के नाम ई से चालू है, इजिप्ट और इथोपिया। इसके अलावा अरेबियन पेनिनसुला के 2, सऊदी अरेबिया और यूएई, साथ में ईरान। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ये ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स को। लेकिन बीच में आपका अर्जेंटीना के जो नए प्रेसिडेंट थे जेवियर मिली, उन्होंने कहा कि हमें ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी 2 अफ्रीका के और एक 3 आपके एशिया के और कंट्रीज ज्वाइन हो गए हैं इन ब्रिक्स। टोटल बन गए 6, ठीक है। ये तो समझ में आया ना। अफ्रीका के 2 जो है 2 ई से नाम है, इथियोपिया, इजिप्ट और 3 आपके क्या, एक ईरान और 2 आप अरेबियन पेनिनसुला वाले सऊदी अरेबिया और दूसरा आपका यूएई। तो ये आपके 5 इस तरीके से याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, तो ये चाइना की कंपनी है जिसका नाम है सैनी हेवी इंडस्ट्रीज। तो इसी की एक सब्सिडरी है सैनी हाइड्रोजन करके। इन्होंने सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लगाया है, देखिए फोटो देख सकते हैं आप, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। नेक्स्ट, अच्छा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। तो स्पोर्ट्स का साइंस कैसा होता है, क्या होता है, उसके ऊपर एक सेंटर बनाया गया है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। कहाँ बनाया है भाई? भुवनेश्वर में बनाया है। स्पोर्ट्स के मामले में देखिए उड़ीसा बहुत काम कर रहे हैं। तो सीएम नवीन पटनायक हैं उनके, तो उन्होंने उनको इसको इनॉग्रेट किया है आपका। ठीक है, एक हिंदू मंदिर बन रहा है आपका, ठीक है, अबू धाबी में। इसका नाम है BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी, ठीक है। तो ये अबू धाबी में इसका प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, मूर्ति प्रतिष्ठा बोला गया है। तो कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है। तो ये महंत स्वामी महाराज ने किया था 14 फरवरी को। 22 फरवरी में तो राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में 22 को। तो उससे पहले आपका 1 हफ्ता पहले आपका 14 तारीख को आपका अबू धाबी में हिंदू मंदिर एक खोला गया आपका, ठीक है। ये स्टोन से बना हुआ मंदिर है, सबसे पहला स्टोन से बना हुआ मंदिर है। वैसे तो हिंदू मंदिर तीसरा है, लेकिन स्टोन से बना हुआ सबसे पहला मंदिर आपका है BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी। तो द साइट इज लोकेटेड एट अबू मुरैखा नियर अल राहबा ऑफ, अरे अबू धाबी, दुबई और अबू धाबी शेख जायद हाईवे के पास बना है, कुल मिला के याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए, ये है रायमती गुरिया जी। ये इनको बोला गया है मिलेट मोनार्च, ठीक है। ये आपका कोरापुट ओडिशा की है। और ये फेमस क्यों है इनको? क्योंकि इन्होंने 30 अनकॉमन मिलेट वेराइटीज, मिलेट की 30 ऐसी वेराइटीज जो आसानी से नहीं मिलती, अनकॉमन है, उसको इन्होंने बचा के रखा, नर्चर किया और महिलाओं को भी इसका कल्टीवेशन सिखाया। तो ये एक एक्सपर्ट एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट एक महिला है, रायमती गुरिया, याद रखिए, मिलेट मोनार्च बोला गया है इन्हें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम। अब देखिए कहानी सुनिए। ऐसा हुआ था कि आपका तिब्बत पे जापान अटैक कर रहा था। तो अभी क्या हुआ कि आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है ना, ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से आपके यूएसए ने मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट भेजे, लेकिन वो क्या हुआ, वहां पे आप गिर गए। वहां पे गिर गए तो उनके अवशेष को ढूंढ निकाला गया है और एक म्यूजियम बना दिया गया है, कहा गया हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम। तो यही न्यूज है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, जिनका नाम है प्रेमा खांडू, उन्होंने कहा शेयर इट शोकेस द रिमेन्स ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट वर मिसिंग।
एयरक्राफ्ट यहाँ गए थे ना, वो नीचे गिर गए थे, तो उनके अवशेष मिले हैं, और वो अवशेष रखे गए द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम में। ठीक है, तो यूएस के एम्बेसडर जो है एरिक गारसेटी, और पासी घाट नाम का शहर है, वहां पे ये म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, तो पायलट्स लोग, ये काफी खतरनाक एरिया बोला जाता था, तो पायलट लोग जो थे, जो अरुणाचल प्रदेश से पास करते थे, वो कहते थे यहाँ से पास करना काफी मुश्किल है, और इस एरिया को वो पायलट लोग हम्प बोलते थे, तो उसी नाम से ये नाम रखा गया है, हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम। ठीक है, फिर आता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देखिए कोई एटीएम नहीं, कुछ नहीं, देखिए ये पेमेंट सिस्टम बड़ा आसान है। आपको तीन चीजें चाहिए, आपका बैंक नेम, जैसे लेटर से आप एसबीआई में आपका अकाउंट है, वहां से पैसा निकालना चाहते हैं आप, और आपको आधार नंबर आपका मालूम है, और आपके पास आपका अंगूठा है, बायोमेट्रिक्स है, चाहे मतलब रेटिना स्कैन हो, चाहे आपका अंगूठा लगाने वाला सिस्टम हो। तो बेसिकली ये दो चीज, अंगूठा तो आपके पास हो गई, ऐसे अंगूठा लगाइए और आपका ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक, और आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए आपके 6 प्रकार के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया इसको, अपने अंगूठा लगाया, जो भी अंगूठा कह रहा हूं मैं, कोई भी उंगली का आपका जिसका बायोमेट्रिक है उसको किया हमने, और आप इजीली आप पैसा रिसीव कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसे कहते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आई होप बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तिब्बतन ब्राउन बेयर है, देखिए ये ब्राउन बेयर है, ऐसा फोटो इसका कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, अब ये जो आपका ब्राउन बेयर का फोटो कैप्चर किया गया है, ये सिक्किम में किया गया है, और सिक्किम में पहली बार आपका ये तिब्बतन ब्राउन बेयर स्पॉट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिक्किम में भी आपके ऐसे ब्राउन बेयर भालू मिलते होंगे। ठीक है, देखिए गीता महोत्सव आपका आयोजित हुआ था 2023 में। आपका 7 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आपका इंटरनेशनल गीता महोत्सव के प्रोग्राम हो रहे थे। ठीक है, तो आपका हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने इनॉग्रेट किया क्या, इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव। कहाँ पे? एट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में ये ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो इसका थीम था वसुदेव कुटुंबकम श्रीमद् भगवद गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। ये थीम से आपका इंटरनेशनल गीता महोत्सव को इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कादम्बा इंस्क्रिप्शन, कादम्बा इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला? गोवा में मिला। ठीक है, ये कन्नड़ा और संस्कृत दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो पूरी जो लिखा हुआ है ना, इसका स्टार्ट होता है बी वेल से, स्वास्ति श्री लिखा हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये कादम्बा इंस्क्रिप्शन है। आप कहाँ मिला? महादेव टेम्पल एट काकोडा इन साउथ गोवा, साउथ गोवा में ये इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। और ये द एपिग्राफ, एपिग्राफ मतलब कोई भी इंस्क्रिप्शन होता है जिस स्टोन पे हो या कॉइन में हो, तो उसे एपिग्राफ कहते हैं। तो ये कन्नड़ा और संस्कृत और देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और 10th सेंचुरी एडी का है। और कादम्बाज उस समय गोवा में रूल कर रहे थे ना, कादम्बाज जो एम्पायर चल रहा था 10th सेंचुरी एडी में गोवा में, उनका इंस्क्रिप्शन है ये। तो ये गोवा से मिला है नया इंस्क्रिप्शन। फिर आपका संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, तो ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला जा रहा है आपका कहाँ? वृंदावन में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया वृंदावन उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अब ईरान ने इंडिया वाले और कुछ कंट्रीज ने भी अपने वीजा जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा ईज आउट किया। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडियन, कोई भी अगर इंडियन है 6 महीने में एक बार, ठीक है, 6 महीने में केवल एक बार आ सकता है 15 दिन के लिए बिना वीजा के, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉर टूरिज्म पर्पज। टूरिज्म के अलावा और किसी काम से नहीं आ सकता, घूमने फिरने आइए तो आपको फुल अलाउ करते हैं हम लोग, 15 दिन के लिए आप रहिए यहाँ पे, घूमिए आराम। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, 16वां फाइनेंस कमीशन आपका गठित हुआ है आपका 31 दिसंबर 2023 में। श्री अरविंद पनागरिया जो है, ये आपके फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग भी थे, ये इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। नीति आयोग के जो फॉर्मर चेयरमैन थे श्री अरविंद पनागरिया, इसको उनको चेयरमैन बना दिया गया है। आर्टिकल 280 होता है, मैं बताया। ठीक है, इसके अलावा श्री ऋत्विक रंजनम पांडे को अपॉइंट किया गया एज सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। तो द 16 फाइनेंस कमीशन हैज बीन रिक्वेस्टेड टू मेक इट्स रिपोर्ट अवेलेबल बाई, कह रहे हैं आप 25 अक्टूबर तक, सॉरी 25 अक्टूबर नहीं, 31 अक्टूबर 2025 तक अपना रिपोर्ट दे दीजिए, ताकि आप 2026 अप्रैल में लागू कर सके। तो 2026 अप्रैल तक क्या आपका डाइवल्यूशन होना चाहिए, और क्या क्या चीजें जो भी होती है फाइनेंस कमीशन में, वो सारी चीजें आपको मिल जानी चाहिए, ताकि ये लागू हो जाए आपका 2026 के अप्रैल तक। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया? प्रगति मैदान में मनाया जाता है ये सब। डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा आपका सेलिब्रेट किया गया जनवरी 13 से 17 2024। रिसेंट की बात है, 5 दिन का प्रोग्राम था। 2 काम किए गए इसमें। तो जेएनयू जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बराक
होटल, ठीक है, बराक होटल खोला गया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट कन्वेंशन सेंटर खोला गया द्वारका में, नई दिल्ली द्वारका में खोला गया। अच्छा, आपका कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है जिनका अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उन्होंने अप्रूव क्या किया, एक कंसुलेट जनरल खोलना है। कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया कहाँ खोलना है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खोलना है, ठीक है, कंसुलेट जनरल। अच्छा, 2024 को की ओपनिंग कर दी गई है, ठीक है। आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन अलवारो आ गया है, ठीक है। ओपनिंग भी किसने की है, ऐसे साइक्लोन जिसका नाम ए से चालू होता है, तो ये ए टू जेड में ए सबसे पहले आता है ना, तो ओपनिंग करने वाला ए से चालू हो रहा है, तो अलवारो। ऐसी मतलब याद करने का तरीका है, देख लीजिए। मैडागास्कर वेट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, स्वीडन चाह रहा है कि नेटो का मेंबर हो, लोग आने नहीं दे रहे। तो सबसे बड़ा इसमें हर्डल था टर्की, तो टर्की ने एट लास्ट मान लिया है, और वोटिंग की गई है पार्लियामेंट में टर्की के, और उन्होंने मान लिया है कि भाई स्वीडन को आप नेटो का मेंबर बना सकते हैं। एक्चुअली नेटो का मेंबर बनाने के लिए सारे मेंबर्स का एग्री करना जरूरी है, तभी कोई आपका कंट्री एक मेंबर नेशन बन सकता है। तो अभी केवल हंगरी एक कंट्री बचा है, ये अगर और कर दे तो ये एंट्री कर देगा स्वीडन नेटो में। अच्छा, लखनऊ में आपका एक अटल स्वास्थ्य मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, 2 दिन का था। इसमें एक्चुअली 42,000 लोगों ने अपना इलाज करवाया, फ्री ट्रीटमेंट करवाया। तो ये आपका पीएनटी ग्राउंड इन राजाजीपुरम, आपका लखनऊ में राजाजीपुरम नाम की जगह है, वहां पे हुआ था ये। और इसका इनॉग्रेशन किया था जगदीप धनखड़ साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। इसके अलावा देखिए, सुल्तान ऑफ ओमान आ रहे हैं इंडिया, तो इन्होंने दिल्ली में आपका हैदराबाद हाउस में मीटिंग करी पीएम मोदी के साथ, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी देखा। तो ये 3 दिन के विजिट में आए हैं, ठीक है। इनका नाम है हाइथम बिन तरीक। तो ये आपके सुल्तान ऑफ ओमान है, इंडिया का 3 दिन के विजिट पे आए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हेड ऑफ स्टेट ऑफ ओमान आपका इंडिया में विजिट कर रहा है। फर्स्ट स्टेट विजिट ऑफ ओमान सुल्तान, मतलब ओमान सुल्तान का सबसे पहला स्टेट विजिट है आपका इंडिया में, ठीक है। वो थोड़ा गलत बोल दिया था पहली बार नहीं हुआ, हो चुका है, लेकिन इनका पहली बार हुआ है, ठीक है, हाइथम बिन तारिक का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका रुस्तम 2। रुस्तम 2 क्या है, इसका दूसरा नाम है तापस DH 201। यह है एडवांस प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉराइजन 201, ठीक है। बियॉन्ड हॉराइजन है DH, टैक्टिकल एडवांस प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस, ये तपस का फुल फॉर्म है। तो तपस DH 201, जिसको रुस्तम 2 भी कहते हैं, ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि DRDO ने बनाया है। ये देखिए ड्रोन देख सकते हैं हम, रुस्तम 2। उसके बाद आपका चाइना ने एक जिनपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई है, CJPL, ठीक है, चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। ये आपका सिंचुआन में बनाया है चाइना में, 2000 ओपन इन 2010 एंड इज लोकेटेड इन द जिनपिंग माउंटेन एट द डेप्थ ऑफ 6720 मीटर। तो देखिए पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों के बीच में आपका, ये देखिए पहाड़ों के बीच में पूरा पहाड़ है ना, ये देख रहे हैं ना आप मैप में, इसके बीच में आपका टनल खोद के आपका ये लेबोरेटरी बनाई है ये। अच्छा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक सब्सिडरी है आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, IIL, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का सब्सिडरी है। इसने एक वैक्सीन निकाला, इंडिया का सबसे पहला आपका डेवलप्ड, इंडिया का ही इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस A। इसका नाम रखा हैविश्योर, नाम याद रखिए हैविश्योर, ठीक है। तो हैविश्योर नाम का वैक्सीन बनाया है, काफी महंगा है, देखिए 2150 पर डोज है, मतलब 4300 के आसपास लग जाएगा, 2 डोज का पूरा वैक्सीनेशन है, लेकिन हेपेटाइटिस B नहीं होगा। अच्छा, एशिया लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर, हर साल ये ट्रेड फेयर मनाया जाता है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर है, इसका नाम है बाली यात्रा। तो ये आपका महानदी रिवर पे कटक के पास मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और संगीत नाटक एकेडमी एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये मिलके इन्होंने सेलिब्रेट किया है कृष्णवेणी संगीत नीराजनम, ठीक है, विजयवाड़ा में, कृष्णा नदी के किनारे। कार्तिक महीना ऑस्पिशियस महीना माना जाता है, तो इसी महीने में के आपका 10 से 12 दिसंबर में पड़ता है ये। तो इसमें मनाया गया आपका कृष्णवेणी संगीत नीरजनम विजयवाड़ा में, ठीक है। अच्छा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, 1875 में बन के तैयार हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। तो
अब क्या हुआ कि आईएमडी 150 साल हो गए इसको, तो इन्होंने कहा कि भाई सेलिब्रेट करेंगे, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग, हर ऑफिस में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पता होना चाहिए आपको कितने साल पूरे हो गए, 150 ईयर्स, और कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1875। ठीक है, तो करंट अफेयर से लिंक्ड हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, पेट्रो कैपिटल की बात कर रहे हैं। देखिए पेट्रो कैपिटल गुजरात को बोल दिया गया है। क्यों? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी आपका जामनगर में है। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी रिफाइनरी वर्ल्ड की जामनगर में। इसके अलावा आपका ओपैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है एट दहेज, भारत डिस्ट्रिक्ट में। तो इन दोनों के कारण होने के कारण आपका पेट्रो कैपिटल बन जाता है गुजरात। ठीक है, इसे पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया अभी से बोला जाएगा। ठीक है, जल इतिहास उत्सव। जल इतिहास उत्सव में क्या हुआ था, 75 नेचुरल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स बनाए गए। ठीक है, वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स बनाए गए अलग अलग जगह कंट्रीज में। ठीक है, द सेलिब्रेशन ऑल्सो मार्क्स द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आपका जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के सक्सेस को भी सेलिब्रेट किया गया है इसमें। तो ये स्टार्टेड ऑन 1 दिसंबर आपका 2023 को चालू किया नई दिल्ली में, और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। नेशनल वाटर मिशन अंडर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये आयोजित किया गया जल इतिहास उत्सव। कहाँ किया गया? जहाज महल, शमशी तालाब, मेहरौली के पास। तो ये आपका देख सकते हैं जल इतिहास उत्सव। देखिए आपके कजाकिस्तान किर्गिस्तान के आपके प्रेसिडेंट है सदर जाफरov। ये सदीर जाफरov, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है आप समझ लेना। तो इन्होंने स्नो लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल बनाया, नेशनल सिंबल इन्होंने बना दिया। और क्योंकि भाई स्नो लेपर्ड इनके कल्चर में काफी इंपॉर्टेंट है, आपका प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, हेल्थ और स्टेबिलिटी को आपका डिनोट करता है स्नो लेपर्ड। तो किर्गिस्तान याद रखिए। फिर आपका दिव्य कला मेला 2023 को सूरत में इनॉग्रेट किया गया। सूरत में आपका दिव्य कला मेला। ठीक है, फिर आपका BYD कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिल्ड योर ड्रीम्स, ये चाइनीज कंपनी है, इसके बारे में समझते हैं कुछ। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है बनाने वाली, याद रखिए BYD। तो ये कंपनी आपका सबसे लार्जेस्ट मेकर ऑफ ईवी है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ईवी बैटरीज है। ईवी बैटरीज प्रोड्यूस करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और इसका ग्लोबल मार्केट शेयर 12% का है। ठीक है, ईवी बैटरीज में नंबर 3 और ईवी व्हीकल्स में नंबर 1, BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। अच्छा, अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, एक एक्ट आया था, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। क्यों आया था? आपका एक्चुअली नेशनल फूड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये बना था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है, इसके थ्रू आपका FCI का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला जो FCI सेटअप किया गया था 1965 में, तो 60 साल पूरे हो गए इसके। ठीक है, 60 साल पूरे हो गए आपके ये FCI का। फिर आते हैं हम लोग सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स। तो जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ आपके कई सारे बच्चों का नाम अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स है। तो उसमें 3 इंडियन के स्टूडेंट्स का भी नाम है, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक है नताशा पेरिया नयगम, एक प्रीशा चक्रवर्ती, और समेधा सक्सेना जो है, तो क्लास 4 में पढ़ती है समेधा सक्सेना। ठीक है, बैटरी पार्क सिटी स्कूल में, तो जो भी है समेधा सक्सेना नाम याद करना है। और 9 साल की एक बच्ची है आपकी प्रीशा चक्रवर्ती, और नताशा पेरिया नयगम, ये इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट्स और ये भी एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है। इनको वर्ल्ड ब्राइटेस्ट बोला गया है, और ये दूसरी बार इन रो, पिछले साल भी इनको मतलब वर्ल्ड ब्राइटेस्ट बोला गया था नताशा जी को, है ना। प्रीशा, नताशा और समेधा वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ इसको देता है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये जो व्यक्ति हैं जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम है आपका शेख हसन खान। ये आपके 36 साल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है केरला के। तो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया माउंट विंसन, जो कि आपका अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है, वहां पे चढ़ाई कर डाली इन्होंने। ठीक है, फिर आपका बात करते हैं हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसने ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इन्वेस्टमेंट करेगा कितने का? आपका 4.86 बिलियन इंडियन रुपीज, जो कि 58.4 US डॉलर मिलियन US डॉलर के बराबर है।
तो उसका इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका नाम है INVIT, तो इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 9th पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड का होता है, लेकिन इसके सामने पक्के पागा लग जाएगा तो समझ लीजिए अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इसका फोकस क्या है, आपका हॉर्न बिल्स की सुरक्षा करना, कंजर्व करना। कहाँ पे, पाक्के टाइगर रिजर्व में। तो पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका किधर है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, अच्छा अभी हमें दिसंबर 30 को आपका इनॉग्रेशन किया गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो उससे पहले आपको ऑब्वियसली अयोध्या में एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो उसका इनॉग्रेशन 30 दिसंबर को कर दिया गया था। फिर जाके आपका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में। तो आपसे बोला जाएगा नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया, आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कला उत्सव जो है उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर किसको दिया गया, श्री धर्मेंद्र प्रधान को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। अच्छा, 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है आज तक। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो और ये आपके आयुष्मान कार्ड को यूज करके आपके 6.2 करोड़ लोगों ने फ्री एडमिशन लिया आपके हॉस्पिटलों में। ठीक है, जिससे उनके आपके 1.25 लाख करोड़ पैसा बचा गरीबों का। तो ये तो कुछ डेटा बात हो गई, लेकिन अब यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में 4.83 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड्स हैं। मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पे 3.78 कार्ड्स, और फिर महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अच्छा, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या है टेक्नोलॉजी, इसे ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी जो हेल्प करती है यूजर्स को टू एक्सेस मल्टीमीडिया कंटेंट ऑन देयर स्मार्टफोन। मल्टीमीडिया कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं आप बिना किसी एक्टिव इंटरनेट के या बिना किसी सिम कार्ड के भी। एक तरफ एफएम रेडियो की तरफ, जैसे एफएम रेडियो में क्या होता है, एफएम रेडियो लगा दिया तो गाने बज रहे हैं, उस तरीके से डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या करेगा, बिना किसी सिम बिना किसी इंटरनेट के आपके वीडियो आपका चल जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है इन्होंने, बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, समझते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन वॉशिंग का। क्या होता है ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग होता है कि आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, फॉल्स और मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कोई फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम करे एनवायरमेंटल से रिलेटेड, एनवायरमेंटली बेनिफिशियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, आजकल एक्चुअली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बताया जाए एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद है। ऐसे क्लेम्स अगर आप कर रहे हैं जो कि गलत है, ठीक है, ऐसे क्लेम्स को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो अब क्या है ना, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI उसने एक गाइडलाइंस निकाली है, और जिससे आप एडवर्टीजमेंट में ग्रीन वॉशिंग नहीं कर सकते। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, करना पड़ेगा सबको। ठीक है, अच्छा, तो इस फायदा क्या है कि भाई जब आप बेसिकली ये चाहते हैं कि आपका जो कंज्यूमर है वो उनको बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, उनको आप प्रॉपर सही चीज बताइए। अगर वाकई में एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो बताइए, अगर नहीं है तो मतलब ऐसे प्रचार करने के लिए आपने ऐसे ही वेग लैंग्वेज यूज कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपको जो अगर कोई क्लेम है तो आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या क्लेम है, ऐसे वेग लैंग्वेज का इस्तेमाल भी आप नहीं कर सकते। तो ये सब बात होगी ग्रीन वॉशिंग की, गाइडलाइंस आ गया है इसके अगेंस्ट। अच्छा, पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए था, याद करिएगा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना है आपका आपके आर्टिस्ट और जो आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट्स हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए किया गया है। तो जम्मू कश्मीर सबसे पहला यूनियन टेरिटरी बनता है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट द स्कीम। स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला आपका पहला यूनियन टेरिटरी बनता है, पीएम विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट करने वाला। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली आपका एजुकेशन दिया जाएगा लोगों को, वो स्किल सिखाया जाएगा। तो जब तक सिखाया जाएगा तब तक 500 दिन पर डे का पैसा भी मिलेगा उनको साथ में। और एजुकेशन के दौरान टूल किट खरीदना पड़ता है, तो टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए भी इनको दिए जाएंगे। तो ये किसके लिए है, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, एज 18 साल या उससे ऊपर बेस्ड, एंगेज इन फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड। तो उनको ट्रेनिंग मिलेगा, पैसा मिलेगा और टूल किट वगैरह भी दी जाएगी। तो ये है पीएम विश्वकर्मा योजना।
सबसे पहला यूनियन टेरिटरी कौन बनता है? जम्मू कश्मीर इसको इम्प्लीमेंट करने वाला। अच्छा, मैलेथियन, मैलेथियन के बारे में देखते हैं। ये देखिए मैलेथियन का ड्रम है, तो इंडिया का झंडा बना हुआ है, इंडिया का झंडा बना हुआ है, और ये गया है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को दिया जा रहा है 40,000 लीटर्स ऑफ मैलेथियन। ये बेसिकली इंसेक्टिसाइड है। तो लोकस्ट का अटैक हो गया है, तो उससे बचाने के लिए आपका ये मैलेथियन इंसेक्टिसाइड अफगानिस्तान को भेजा गया है बाई इंडिया। लोकस्ट पॉपुलेशन ने अटैक कर दिया है, टिड्डे, टिड्डे ही बोलते हैं आई गेस। ठीक है। अच्छा, फिर अब बात करते हैं हम लोग स्विट्जरलैंड को कहा है यूक्रेन ने कि भाई आप कुछ करिए, आप ग्लोबल पीस सबमिट करिए हाईएस्ट लेवल पे, और उसमें आप लोगों को अर्ज करिए ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में ये खत्म हो सके। तो ये स्विट्जरलैंड को इसलिए कहा गया था क्योंकि भाई स्विट्जरलैंड काफी फेमस है कि मतलब मीडिएशन वगैरह कर देता है। तो ग्लोबल पीस समिट करने को मान गया है स्विट्जरलैंड, कहा है कि हम भैया ग्लोबल पीस समिट करेंगे अपने यहाँ पे और रिजॉल्व करेंगे इस इश्यू को। अच्छा, साउथ कोरिया में पहले लोग कुत्ते का मीट खाते थे, डॉग मीट खाते थे, तो अभी उस पर बैन कर दिया गया, आप खा भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कैमरून, एक कंट्री है अफ्रीका में, उसने मलेरिया वैक्सीन रूटीनली देना स्टार्ट कर दिया है। तो पहला कंट्री बनता है जो रूटीनली बच्चों को मलेरिया वैक्सीन से कई शॉट्स दे रहे हैं। ठीक है। तो अफ्रीका में बेसिकली ये रोल आउट हुआ है कि भाई शॉट्स देने हैं आपको बच्चों को मलेरिया वैक्सीन के। तो कैमरून सबसे पहला कंट्री बनता है, फर्स्ट कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवरी, नहवा, सहवा। सेवरी एक जगह है, नहवा सहवा एक और जगह है। ठीक है। ये दो जगह है आपके दो रीजन में। एक्चुअली एक मुंबई में है, एक नवी मुंबई में है। तो मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग एक ब्रिज से। ठीक है। जिसका नाम पहले था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसका ऑफिशियली नाम बदल कर दिया गया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक कर दिया गया। इसको सेवरी, नहवा, सहवा ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं, और अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये 21.8 किलोमीटर है, आपका कंट्री का सबसे बड़ा ब्रिज है ये, और सी ब्रिज है। सबसे बड़ा सी ब्रिज आपका कौन सा है? ये आपका ये अटल सेतु है, सी पे बना हुआ ब्रिज सबसे बड़ा। तो ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा 80% फंडिंग हुई है इसकी। ठीक है। तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग करी है। ठीक है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के पिताजी थे, तो इनके नाम पे ये आपका मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनाया जा रहा है। कहाँ पे? अयोध्या के पास, धानीपुर। तो कोर्ट ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होने के बाद राम मंदिर बनाने का को बोल दिया गया था, और स्पेशल जमीन दे दी गई थी जहां पे आप मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी गई थी। तो उस जमीन पे ही आपका ये वाला मस्जिद बनाया जा रहा है। तो हाजी अराफात अरफात शेख जो है, ये इसके डेवलपमेंट कमेटी के हेड थे। इन्होंने कहा है कि भाई 2-3 साल लगेगा और आपका मस्जिद बनके तैयार हो जाएगा अयोध्या, उत्तर प्रदेश में, आपका धानीपुर नाम की जगह में। ठीक है। तो ये अयोध्या डिस्प्यूट केस से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन आपका हाइपोक्सिया। एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले तो यूएस में जिनको भी सजा हो रही है, मतलब डेथ पेनल्टी जिनको दिया जाता है ना, उनको ऐसा जहर का टीका लगा दिया जाता था, मतलब जहर का इंजेक्शन लगा दिया था तो मर जाता था, पीसफुल डेथ होता था। लेकिन अलाबामा अलाबामा और इसके अलावा दो और स्टेट, ओक्लाहामा और मिसिसिपी, इन्होंने कहा है कि देखिए हम ये जहर का टीका नहीं लगाएंगे, हम हाइड्रोजन दे देंगे, नाइट्रोजन दे देंगे, सो मतलब उनको भारी मात्रा में, जिससे जो व्यक्ति है सफोकेट कर जाएगा और मर जाएगा। तो इस तरीके से मतलब डेथ पेनल्टी देना को स्वीकृति मिली थी 3 स्टेट में, अलाबामा, ओक्लाहोमा और मिसिसिपी में। तो अलाबामा स्टेट ने पहली बार इसका ट्रायल किया था, और जो व्यक्ति था जिसको मारा गया था वो है केनेथ यूजीन स्मिथ। तो इनको आपका नाइट्रोजन हाइपोक्सिया देके इनको मार दिया गया, सफोकेट कर दिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पेनलेस डेथ होना चाहिए। तो ये सब आपका जो डिबेट है इसके ऊपर स्टार्ट हो गया है कि डेथ पेनल्टी पेनलेस होनी चाहिए कि थोड़ी सी पेनफुल हो जाए। ये थोड़ा सा सफोकेशन है, 2-3 मिनट लगते हैं मरने में, तो ये थोड़ा सा पेनफुल ज्यादा है। फिर बात करते हैं, देखिए आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया आपका कौशल भवन का। कौशल भवन नाम से समझ में आ ही रहा है कि ये एक नई बिल्डिंग है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, दिल्ली में। ठीक है। अब 24 जनवरी 2024 को उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। फाउंडेशन स्टोन अब 2019 में रखा गया था, अब इनॉग्रेशन हो गया 2024 में, 5 साल लग गए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी और योगी आदित्यनाथ जी ने, अच्छा दूसरा न्यूज है ये, धर्मेंद्र प्रधान जी और योगी आदित्यनाथ जी ने आपका 928 पीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया। एक्चुअली वही गवर्नमेंट स्कूल को पीएम श्री स्कूल बना दिया गया 928।
पीएम श्री स्कूल में क्या खासियत है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, ज्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे, ठीक है, आपको फैसिलिटीज ज्यादा होंगी। तो पीएम श्री स्कूल कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान और योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया। तो अच्छा, नेक्स्ट है आपका नितिन गडकरी जी, हमारे आपके यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ 50% से कम कर दिया जाएगा बाई 2030। तो कौन से डेट तक? 2030 तक कितना कर दिया जाएगा? 50% डिक्रीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुवादिनी ऐप, ठीक है। अनुवादिनी ऐप, अनुवाद का मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है? ट्रांसलेट करना। तो इन्होंने अनुवादिनी ऐप एक लॉन्च किया है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेगा। क्या काम है इसका? आपका स्टडी मटेरियल, जो स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए जो स्टडी मटेरियल होगा, उसके कोर्सेज होंगे, वो आपके अलग अलग लैंग्वेजेस में, यानी कि जो 8 शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज लिखे गए हैं, उस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके दिया जाएगा और आप पढ़ सकेंगे उसको, ठीक है। दिस स्टेप अलाइंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 emphasizing the importance of studying in one's own mother language। तो भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि भाई मदर टंग में इनको एजुकेशन देना चाहिए, तो उसमें हेल्प भी करेगा। अनुवादिनी ऐप ध्यान में रखिएगा। फिर सारथी ऐप, सारथी ऐप कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? ये आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो शैलेश कुमार सिंह जी जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया था। ये आपका डे एनआरएलएम से है, लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ये वाला ऐप एट कृषि भवन में इसको इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया, विच इज टू बी यूज्ड फॉर नेशनल टेक सोल्यूशन फॉर द स्ट्रेटेजी फॉर वर्किंग विद द मोस्ट वल्नरेबल। तो मोस्ट वल्नरेबल लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो खर्चे करने हैं, क्या करना है, तो उसके के से रिलेटेड है आपका सारथी ऐप, ठीक है। सारथी ऐप हैज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द नज इंस्टीट्यूट। नज इंस्टीट्यूट ने भी हेल्प किया इसको बनाने के लिए। विल बी इमीडिएटली डिप्लॉयड इन 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स में इसको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। वेयर डे एनआरएलएम्स इनोवेशन फंडिंग इज ड्राइविंग स्पेशल प्रोजेक्ट्स फॉर 24,000 मोस्ट वल्नरेबल हाउस होल्ड्स। तो इतने हाउस होल्ड्स के लिए आपका फंडिंग हुई है, स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसको देखने के लिए एक स्पेशल ऐप बनाया गया है, सारथी ऐप। देखिए मिनिस्ट्री याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आपका आता है सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम, एससीएस स्कीम, ठीक है। टेक्निकल आर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर आपका टीईसी है। तो जो टेलीकम्युनिकेशन आपका इंजीनियरिंग सेंटर है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। वो 37 नए प्रोडक्ट्स को लाता है अंडर सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम। इसके अंतर्गत आपके 37 और प्रोडक्ट्स को ऐड करता है। तो अभी टोटल आपके 49 प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ठीक है। दिस विल रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर सर्टिफिकेशन फॉर 8 वीक्स टू 2 वीक्स एंड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा ये। तो ये सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम जो है, ये आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आपका प्रमोट करता है। तो एक्चुअली जो जो प्रोडक्ट्स ऐड किए जाते हैं ना, उनको उनका जो सर्टिफिकेशन का टाइम है वो 8 वीक से कम होकर करीबन 2 वीक के आसपास हो जाता है। तो जल्दी सर्टिफिकेशन होगा टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा ना, सर्टिफिकेशन आसानी से मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, मीडिया गेटवे, आईपी सिक्योरिटी इक्विपमेंट, आईपी टर्मिनल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो इन सब के लिए जो सर्टिफिकेशन का टाइम कम लगेगा, ठीक है। जो भी आपके सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंडर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सर्टिफिकेशन का टाइम आपका कम लगता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा बात। अच्छा, आयुष दीक्षा क्या है, किससे रिलेटेड है? देखिए आपका किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर आयुष प्रोफेशनल्स। आयुष प्रोफेशनल्स के डेवलपमेंट के ऊपर है, उसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, प्रोफेशनल का, आयुष प्रोफेशनल्स का। तो द स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर, एक सेंटर बनाया गया स्टेट ऑफ आर्ट इस काम के लिए। कहाँ पे? सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर। तो इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि एक तो क्वेश्चन आपका होगा कि सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर है कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आयुष दीक्षा क्या है, कौन से आपके मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो आयुष से रिलेटेड, ठीक है। और भैया हमारे ये जो आयुष और पोर्ट एंड शिपिंग के जो मिनिस्टर हैं वो है श्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। अच्छा, इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में नंबर 4 नंबर पे पहुंच गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के, अगर हम देखें तो, ठीक है। 4th नंबर पे पहले हांगकांग थी, अभी हटा के 4th नंबर पे इंडिया आ गई है, ठीक है। तो आपका जो मार्केट कैप है वो आपका करीबन 4.33 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और हांगकांग का कितना था? 4.29 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है।
फिर हम लोग जीआई टैग्स, तो 12 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश के, ये आपके सामने है। तो टेक्सटाइल्स है, और टेक्सटाइल के अलावा प्रोडक्ट्स है। तो टेक्सटाइल्स में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मेइशी, ताई खामती, गालो, आदि, मोनपा, पतानी, जो भी है। अदर प्रोडक्ट्स में आप देखिए मोमपा हैंडक्राफ्ट पेपर, सिंपो, फालप, ये चाय है एक प्रकार का, आदि, अपोंग, दाओ, दाओ एक काटने का वो होता है और औजार होता है, आंग, आंग याक मिलेट, मारुआ आपो, और याक चुरपी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके 12 प्रोडक्ट्स जीआई टैग हुए हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, जनरल मनोज पांडे जी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। मतलब कहने का मतलब है कि आर्मी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा आपसे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक ईयर डिक्लेयर किया गया, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन 2024, याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्मी का फोकस है ऑन लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस। तो आर्मी डे भी पता होना चाहिए, देखिए 15 जनवरी यूथ डे है, 12 जनवरी आर्मी डे है, 15 जनवरी, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ इंडिया इंटरनेशनल रामायण मेला कहाँ पे हुआ था? पुराना किला, न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? देखिए, कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायण, पुराना किला में हुआ था, और थीम भी याद रखना है हमें, कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायण। 7th एडिशन था आपका इंटरनेशनल रामायण मेला का। अच्छा, ओएनजीसी ने आपका केजी बेसिन में एक्सप्लोरेशन चालू किया है। केजी डीप वाटर ब्लॉक मिला था ओएनजीसी को, बे ऑफ बंगाल में है ये, आपका आंध्र प्रदेश के कोस्ट से 35 किलोमीटर दूरी पे आपका ये ब्लॉक है, जहां से आपका ऑयल का प्रोडक्शन चालू कर दिया गया है, ठीक है। तो केजी ब्लॉक। नेक्स्ट आपका देखिए, आपका ऐसा हुआ है ना कि तेलंगाना में जगह है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट से ये ऐसे टूल मिला है, ये आपका पेलियोलिथिक टूल है, क्वार्टजाइट टूल, पेलियोलिथिक क्वार्टजाइट टूल आपका तेलंगाना में मिला है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपका वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन करने के लिए 3 और सिटीज को रेकमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। तो रामसार कन्वेंशन के अंदर कुछ वाटर वेटलैंड सिटीज का एक्रेडिटेशन करने के लिए 3 जो सिटीज हैं वो कौन से हैं? इंदौर, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश के, और उदयपुर राजस्थान, ठीक है। उदयपुर में कई सारे लेक्स है ना, तो ये सारे यहाँ कई सारे लेक्स वगैरह मिलेंगे, तो वेटलैंड सिटी डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए। देखिए, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल रेन करवाया गया। अब पाकिस्तान खुद से क्या ही करवा पाएगा, तो यूएई की मदद से उसने कराया आर्टिफिशियल रेन। कौन से शहर में कराया? लाहौर में कराया। क्यों भाई, लाहौर में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको आर्टिफिशियल रेन कराना पड़ गया? एक्चुअली क्या होता है, जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो रेन गिरने से पोल्यूशन का इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसा ही सिचुएशन लाहौर में हो रखा है, बहुत ज्यादा आपका पोल्यूशन लेवल हो गया है, इसलिए आपका आर्टिफिशियल रेन करवाया गया यूएई की मदद से। अच्छा, अब ये कुछ आईक्यू एयर आपका पोल्यूशन का रैंकिंग निकालता है, तो 2022 के रैंकिंग के हिसाब से आपका पीएम 2.5 को अगर हम कंसिडर करें तो उसके हिसाब से मोस्ट पोल्यूटेड सिटी था लाहौर। तो ये बात हो गई आर्टिफिशियल रेन की। उसके बाद नया आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है। कौन सा एयरपोर्ट? देखिए, सूरत एयरपोर्ट। सूरत एयरपोर्ट आपका खुला है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बहुत डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज से सूरत एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कैबिनेट ने ऑलरेडी इसको पास कर दिया था दिसंबर 2023 में, ठीक है। फिर आपका दिसंबर का सबसे आखिरी साइक्लोन हिट करता है चेन्नई को। नाम इसका है साइक्लोन मीचांग। तो नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। तो ये आपके तमिलनाडु के तमिलनाडु को हिट करता है, और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज को हिट करता है आपका 5 दिसंबर को, बापाटला नाम की जगह पे बिटवीन नेल्लोर एंड मछलीपट्टनम। तो याद रखिए, आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को हिट करता है, नाम याद रखिए मीचांग, ठीक है। अच्छा, अब यूएनएफसीसीसी को कुछ कुछ डेटा देना होता है कंट्रीज को। तो इंडिया वालों ने कहा कि देखिए, हम लोग 5.5% ऑफ जीडीपी खर्च किए हैं क्लाइमेट अडेप्शन के लिए 2021-22 में, और अगले 7 साल में हम कितना खर्च करने वाले हैं? हम खर्च करने वाले हैं 57 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है भाई। 5.5% ऑफ जीडीपी मतलब 13.35 लाख करोड़ हमने खर्च कर दिया है, बजट में डिक्लेयर किया 2021-22 में। अगले 7 साल में हम लोग वो 57 लाख करोड़ खर्च करेंगे द नेक्स्ट 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये डेटा दिया गया है, तो ठीक है, ये नोट किया हमने। फिर देखिए, ये आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ये आपका वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अच्छा, ये छोटा सा क्यूब देख रहे हैं ना, इस क्यूब के अंदर ये बड़ा इतना बड़ा हॉस्पिटल आपका खुल जाएगा। यहाँ पे बेड लगा के आप क्या कहते हैं, एक बेड लगा सकते हैं यहाँ पे पेशेंट के लिए।
तो ये छोटे आपके जो इसको इन क्यूब्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आरोग्य मैत्री 8 क्यूब। तो पहली बार इसका यूज किया गया कहाँ पे, गुरुग्राम में। ठीक है, आरोग्य मैत्री 8 क्यूब याद रखिएगा। फिर आपके विश्वनाथ घाट, विश्वनाथ घाट कहाँ पर है, आसाम में है। तो सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने विश्वनाथ घाट को सिलेक्ट किया था एज असम, मतलब इंडियाज बेस्ट टूरिज्म विलेज। ठीक है, इंडियाज बेस्ट टूरिज्म विलेज। तो ब्रह्मपुत्र रिवर किनारे है, ऑब्वियसली आसाम में है तो ब्रह्मपुत्र रिवर किनारे ही होगा। तो ये आपका देखिए, आपका विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का एक फोटो यहाँ पे लगाया हमने। विश्वनाथ घाट याद रखिए, आसाम में बेस्ट टूरिज्म विलेज, इंडियाज बेस्ट टूरिज्म विलेज। आगे बढ़ते हैं। तो जीआई सर्टिफिकेट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 18 जीआई प्रोडक्ट्स आपके उत्तराखंड ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट जीआई सर्टिफिकेट फॉर मैक्सिमम ऑफ 18 प्रोडक्ट्स। इन एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेशन मिल जाता है, पहला ऐसा स्टेट बनता है। तो टोटल प्रोडक्ट्स बढ़ के कितने हो गए, 27 प्रोडक्ट हो गए उत्तराखंड में। कौन कौन से देखिए, गिन लीजिए, जल्दी जल्दी बोल देंगे हम लोग। तो आपके उत्तराखंड छोला, जानगोरा, मांडुआ, रेड राइस, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा, लाखोरी चिली, आपका बेरीनाग टी, बुरान शरबत, रामनगर का लीची, रामगढ़ का आड़ू, माल्टा, पहाड़ी तोर, गाहत, कला भट्ट। ठीक है, बीचू बाटी फैब्रिक, नैनीताल मंग बाटी, रंगोली पिचोड़ा, चमोली रमन मास्क और गिटाई वुड कार्विंग। अब इसको रटने की जरूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ लो और उम्मीद करो कि भाई एग्जाम में अगर आए तो याद रहे। ठीक है, ज्यादा इसको रटने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार बस देखना ही काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये देखिए बड़ा सा मैप है। तो ये नीचे देखिए कोलकाता, कोलंबो, ग्वादर, जिबूटी, कीनिया, ये सी रूट है पूरा, यूरोप तक का कनेक्शन कर दिया गया है। तो ये पूरा आपका मास्टर प्लान है चाइना का, चाइना से पूरा यूरोप कनेक्ट होगा इस तरीके से। और बाई रोड भी आपका बीजिंग से आपका यूरोप, मॉस्को, ये सारा चीज कनेक्ट होगा। तो इसे ये आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है आपका चाइना का। तो पहले इटली ने सोचा था कि इसको ज्वाइन करेंगे तो खूब पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होंगे, तो लेकिन ऐसा हुआ कुछ है नहीं। तो इटली ने बोला कि कोई फायदा नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ खास आ नहीं रहा है, तो हम इसको बाहर निकल गए। 2019 में इटली ने कहा गुड बाय टाटा बाय बाय, बीआरआई हमें ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये जो बीआरआई है 2013 में आपका शी जिनपिंग और ली किकियांग ने अनाउंस किया था आपका बीआरआई इन 2013। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी के बर्थडे पे इनॉग्रेशन किया आपका मोदी जी ने, किसका, फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। दिव्यांगजन के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है, याद रखिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इंडिया का है 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, और फॉर द फर्स्ट टाइम बिहाइंड यूएस, चाइना, जापान एंड हांगकांग। $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है इंडिया। अच्छा, कीनिया प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करिए मोदी जी ने, और उनको कितना दिया है, $250 मिलियन आपका लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर के को में यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई, आपको कीनिया को $250 मिलियन दिया जा रहा है। अच्छा, महुआ मोत्रा आपका टीएमसी की एक नेत्री है जो एमपी थी इसलिए लगा दिया क्योंकि उनको अनएथिकल कंडक्ट के करने की वजह से आपका जो एथिक्स कमिटी ने आपका एमपी पद से हटा दिया। केस था कैश फॉर क्वेरी, एक्चुअली पैसे लेके सवाल पूछने का इल्जाम लगा था, और इसी आधार पर इनको बाहर निकाल दिया गया एज एन एमपी। तो अभी एमपी नहीं है महुआ मोत्रा जी। तो नासा की एक साइंटिस्ट है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, और मार्स का परसिवरेंस रोवर, मार्स में एक परसिवरेंस रोवर है, इसको ड्राइव करने वाली सबसे फर्स्ट इंडियन सिटीजन बनती है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अब 5 स्टेट इलेक्शन हुए हैं, तो आपको चीफ मिनिस्टर भी याद होने चाहिए और कितने सीट का लेजिस्लेटिव असेंबली है ये भी पता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, सीटें कितनी है 230। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, सीटें कितनी है 200, ये तो याद रहेगा। ठीक है, अच्छा मिजोरम सबसे कम है, लाल डूमा 40। तेलंगाना रेवंत रेड्डी 119 सीटें हैं आपका तेलंगाना में, इसको ध्यान रखिए थोड़ा, इसको भूलने के चांसेस है। छत्तीसगढ़ में 90 है, विष्णुदेव साई। तो ये आपके फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, कौन, विष्णुदेव साई, याद रखिएगा। अच्छा, इंडिया में पहली बार लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड एक्टिव मटेरियल प्लांट, इसका प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड एक्टिव मटेरियल। तो ये प्लांट कौन लगा रहा है, देखिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा ये प्लांट लगाया जा रहा है। करीबन 5000 करोड़, एग्जैक्टली 4800 करोड़ खर्च किया जाएगा, और 2 फेजेस में उड़ीसा में ये प्लांट लग रहा है, और 2030 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा बनाना।
तो कौन सी स्टेट इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है? इंडिया में महाराष्ट्र सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो इंडिया के जीडीपी का 15%, 15.7% कंट्रीब्यूट करती है। तो सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, जो 9.2% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। उसी के आसपास तमिलनाडु भी 2 और 3 देखिए आसपास है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, 9.1% ऑफ जीडीपी। फिर आता है गुजरात 8.2% ऑफ जीडीपी, और फिर वेस्ट बंगाल 7.5% ऑफ जीडीपी। ये आपके टॉप 5 आपके लार्जेस्ट इकोनॉमी है स्टेट वाइज। अच्छा, इनका नाम याद रखिएगा, निधि शिरोल। तो ये इंडिया में सबसे फर्स्ट पॉम्पी डिजीज पेशेंट है जिनकी डेथ हो गई है। पॉम्पी डिजीज से डेथ होने वाली इंडिया की सबसे फर्स्ट जो व्यक्ति हैं वो है निधि शिरोल जी। 24 साल की थी, और 24 साल की एज में इनका डेथ निधन होता है। तो पॉम्पी डिजीज के बारे में कुछ बात करते हैं। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। अच्छा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम एसिड है जिसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेस, जीएए। तो ये जीए नाम का जो एसिड है ये प्रेजेंट नहीं होता, इसका डिफिशियंसी होता है। ठीक है, तो ये जब एंजाइम नहीं होता है तो आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट नहीं पाता है। एक्चुअली ग्लाइकोजन ग्लूकोज में आपका लाइसोसोम के अंदर टूटता था, लेकिन अगर ये एसिड नहीं होगा तो ये टूट नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 2। पॉम्पी डिजीज का दूसरा नाम है ये, देखिए, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, तो पॉम्पी डिजीज याद रखिए, निधि शिरोल याद रखिए। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर आपका ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज, ये याद रखिए। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ कहती है कि भाई यूपीआई से पेमेंट आप कर जरूर सकते हो 1 लाख से ज्यादा नहीं, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने ये लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दिया है केवल आपके हॉस्पिटल पेमेंट के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको फीस जमा करनी है, तो आप 1 लाख से ऊपर जमा कर सकते हैं 5 लाख तक, और हॉस्पिटल में पेमेंट करना हो तो भी यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ने छूट दे दिया गया है। अच्छा, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अपना नया लोगो मॉडिफाई किया, थोड़ा लोगो। ठीक है, देखिए ये आपका इसका लोगो है, लोगो में सेंटर में धनवंतरी जी है। ठीक है, तो धनवंतरी हिंदू गॉड ऑफ हीलिंग एंड मेडिसिन है, हमें पता है ये बात। तो धनवंतरी जी का यहाँ पे पिक्चर लगाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन में। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि भाई ऐसा क्यों है, हिंदू गॉड का नहीं होना चाहिए, और ये सब इधर उधर की बातें लोग करते रहते हैं। लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये एक लोगो में चेंज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लोबल ग्लोबल मीथेन प्लेज। ठीक है, ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा चालू किया गया है, और इन्होंने कहा है कि हमें ग्लोबल मीथेन एमिशन जो है जो है आपका 30% से कम करना है हमको। अगर 2020 का जो लेवल था उससे 30% कम करना है बाय 2030। ठीक है, तो इंडिया क्या इसका सिग्नेटरी है? इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर है रिज, नया वर्ड ऐड हुआ है, रिज। तो रिज का मतलब क्या होता है? अगर आप कहेंगे कोई व्यक्ति बहुत रिज है, रिज मतलब बहुत स्टाइलिश है, का चार्मिंग, अट्रैक्टिव। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड नैनीताल को ड्रिंकिंग वाटर को मिला है आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट, ड्रिंकिंग वाटर को। उसके बाद माइंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। ठीक है, इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो याद रखिए इसको। इसके अलावा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इशूड नोटिफिकेशन डेटेड 8 दिसंबर 2023। तो 8 दिसंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से जो भी ट्रक, एक्चुअली N1, N3, N2 और N3 टाइप कैटेगरी जो व्हीकल्स होते हैं, मतलब ट्रक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें आपके जो कैबिन में एसी लगना चाहिए, एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए केबिन में। ठीक है, तो सारे ट्रक जो बनेंगे आपका 1 अक्टूबर के बाद उसमें एसी लगा होगा केबिन में। अब देखिए ये सूरत डायमंड बूर्स, सूरत डायमंड बूर्स देखिए इतना बड़ा सा एक देखिए ये आपका सूरत डायमंड बूर्स है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटर फॉर ग्लोबल डायमंड एंड ज्वेलरी। ठीक है, डायमंड और ज्वेलरी बनेगा इस सब एरिया में। ठीक है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए इतना बड़ा आपका एरिया दिया गया है, पेंटागन से भी बड़ा है। 67 लाख स्क्वायर फीट के आसपास इसका एरिया है। ठीक है, इसमें करीबन 4,500 ऑफिस है, इसका 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, 130 एलिवेटर से आपका 22 किलोमीटर का तो पैसेज है, मतलब पैसेज में ही आप केवल निकले तो 22 किलोमीटर आप मतलब घूम लेंगे। तो इतना बड़ा एरिया में आपका सूरत डायमंड बूर्स बना है। फिर आपका देखिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, तो देखिए 34 मेंबर नेशन है इसके, और ये जो है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस
को कमांड कौन करता है? यूएस नेवी एडमिरल, वाइस एडमिरल। तो आपका सीएमएफ को कमांड करता है। तो बेसिकली यूएसए के अंडर ही है ये सब। तो इंडिया ने इसका मेंबरशिप लेने की बात कही थी। एक्चुअली अप्रैल 2022 में इंडिया बन गया था एसोसिएटेड पार्टनर ऑफ सीएमएफ, ठीक है। इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग होता है, तो उसमें ये एसोसिएट पार्टनर बन गया। अभी इंडिया फुल मेंबरशिप ले चुका है। हेडक्वार्टर ऑफ सीएमएम कहाँ पे है? वो आपका बहरेन में है। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट कब आया था? 2017 में आया था, सीजीएसटी एक्ट 2017। तो उसको 2 बार अमेंड कर चुके हैं हम लोग। पहली बार अमेंड किया, दूसरी बार अमेंड कर रहे हैं अभी 2023 में, ठीक है। तो इसी अमेंडमेंट बिल जो है आपका पास हो गया राज्यसभा में 2023 वाला, ठीक है। क्या क्या है इसमें? बात करी है हमने ट्रिब्यूनल, जीएसटी ट्रिब्यूनल के बारे में कुछ चर्चाएं की गई है। तो कहा है कि द प्रोविजन टू इंक्रीज द एज लिमिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल का जो एज लिमिट है वो 67 से बढ़ाकर 70 साल कर दिया जाएगा। और जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं उनका मैक्सिमम एज लिमिट 65 से बढ़ाकर 67 ईयर्स कर दिया जाएगा। और इस बिल में ऐसा कहा गया है कि कोई भी अगर आपका मेंबर है तो वो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस तो कम से कम होना चाहिए उसे, ठीक है। एडवोकेट अगर कोई आप लेते हो तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब बातें हो गई इस बिल के बारे में। अच्छा, आपका विद्या समीक्षा केंद्र बनने वाला चौथा जो आपका स्टेट है हिमाचल प्रदेश में बना है। ये चौथा स्टेट है जहां से बना है। तो पहले गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में आपका विद्या समीक्षा केंद्र बना था। अभी आपका हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र बनके तैयार हुआ है। अब देखिए, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 आया है और इसने चेंज किया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के बिल को। साथ साथ ये डेट याद रखिए, ठीक है, कितना पुराना बिल है देखिए। अच्छा, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950 भी चेंज हुआ है। और साथ ही साथ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI एक्ट 1997 भी चेंज हुआ है। तो इतने सारे एक्ट चेंज हुए। सबसे पुराना एक्ट तो ये है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। तो ये सारे आपके एक्ट चेंज हुए फ्रॉम द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। तो कितना साल? लगभग 140 साल पुराना आपका जो लॉ है वो चेंज हुआ है। 140 ईयर्स पुराना लॉ, 140, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं जस्टिस फातिमा बीवी के बारे में बात करते हैं। इनका देहांत हो गया है, ठीक है। ऑब्ituary वाले कॉलम में भी हम लोगों ने यह न्यूज डिस्कस किया था। तो सबसे पहली महिला जज बनती है सुप्रीम कोर्ट की। ये सबसे पहली महिला जज है सुप्रीम कोर्ट की। अभी इनका निधन हुआ है, 96 का एज इनका था। तो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी रह चुके 1997 में। देखिए, शुरुआत करते हैं 1990 से। इनको आपको डीलेट, ऑनररी डीलेट भी मिला था और महिला शिरोमणि अवार्ड मिला था 1990 में। फिर वही 1993 में एक केरला कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की चेयरमैन रह चुकी हैं। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी मेंबर रह चुकी है 1993 में। और उसके बाद 97 में इनको बना दिया गया था गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। तो इसी समय आपका राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जितने लोगों को सजा मिली थी, डेथ सेंटेंस मिला था, उन्होंने मर्सी पिटीशन डाला था, तो उसको रिजेक्ट किया था इन्होंने, ठीक है, जस्टिस फातिमा बीवी ने। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है, ठीक है। तो जिसका हेड हमारे चीफ जस्टिस आपके DY चंद्रचूड़ साहब करते हैं। और इसमें क्या डिस्कस होता है कि भाई आपका जो आर्टिकल 70 और 35A जो हटा दिया गया है, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हटाना? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये प्रोविजन टेम्पररी प्रोविजन था। तो इसको अगर हटा दिया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आर्टिकल 373 कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सॉवरेनिटी होल्ड करता है या कुछ द पावर होल्ड करता है। टेम्पररी प्रोविजन था, सरकार ने चाह हटा दिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट हैज नो इंटरनल सॉवरेनिटी। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज नो इंटरनल सॉवरेनिटी। जम्मू कश्मीर कोई सॉवरेन नेशन तो है नहीं, तो बिल्कुल ठीक किया। लेकिन एक और निर्देश दिया कि भाई आप इलेक्शन कराइए। कब तक? भाई सितंबर 30, 2024 तक आप जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराइए, ठीक है। ये एक निर्देश दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसे कहते हैं? जिसमें 5 या 5 से ज्यादा आपके जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होने के लिए 5+ जजेस होने चाहिए, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, इसके अलावा आइसलैंड एक कंट्री है। आप मैप खोल के देखिए अगर आपको नहीं पता तो तुरंत अभी पॉज करके देखिए कहाँ है आइसलैंड, ठीक है। तो जो आइसलैंड में आपका नवंबर 10 को स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे ढेर सारे आपके अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और ये आशंका है कि वॉल्केनिक एक्सप्लोजन भी होने वाला है। तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी कौन सी कंट्री में लागू हुई है? आइसलैंड में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये आपके सेंट तिरुवल्लुवर की है, ठीक है। सेंट तिरुवल्लुवर जी ने आप तिरुकुरल लिखा है, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस तमिल लिटरेचर का एक वर्क माना जाता है संगम पीरियड का। तो इनकी आपकी 41 मीटर की आपकी मूर्ति लगाई गई है यहाँ पे। कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में एक जगह जिसका नाम है
सेर्गी नाम की जगह है फ्रांस में, जहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, तो ये संगम लिटरेचर का लिखा है, तो ये सारी बातें हम लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा, फ्रांस में लगाई लगी है तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति। तो भारत की सबसे पहली, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर, सबसे पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर बनती है कोस्टा सगिना। फोटो देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ठीक है, इसने अपनी जर्नी चालू करी मुंबई पोर्ट से, और इसको गुड बाय टाटा किया किन्होंने, सर्बानंद सोनोवाल जी ने, जो आपके मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। ठीक है, तो 45,000 पैसेंजर्स को वो आपके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगी अगले 2 महीने में। ये कोस्टा सगिना के बारे में बात होगी। ठीक है, तो कहाँ से इन्होंने अपना जर्नी चालू किया? मुंबई पोर्ट से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगला न्यूज आपका अफगानिस्तान से आता है। तो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी न्यू दिल्ली में, तो जो अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि अब ये जो एम्बेसी हम बंद कर दे रहे हैं। क्यों बंद करेंगे? रीजन बताया उन्होंने, आपका इंडियन गवर्नमेंट को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एम्बेसी बंद कर दी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए करनाली डिस्ट्रिक्ट आपका नेपाल में है, वहां पे 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। 153 लोग इसमें मारे गए हैं, काफी इंजर हुए हैं, और 2015 के बाद सबसे डेडली अर्थक्वेक आया है नेपाल में। ठीक है, ये तो बात होगी नेपाल के अर्थक्वेक। तो कहां पे हुआ है देखिए, याद रखिएगा, जाजारकोट डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का। ठीक है, करनाली प्रोविंस में, तो यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद अगला जो न्यूज आइटम है हमारा, वो ये है कि केरला गवर्नमेंट ने आपका 200 करोड़ खर्च करके अपने यहाँ पे फैसिलिटी ऑफ ग्राफीन, पायलट प्रोडक्शन ऑफ ग्राफीन चालू किया है। कहां पे? केरला गवर्नमेंट ने। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, वनीदा पुलिस स्टेशन आपका कोझिकोड में खोला गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। कब खोला गया था? 1973 में। तो ये सबसे पहली महिला पुलिस स्टेशन है, इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सब पहली वुमेन पुलिस स्टेशन है। तो इसको 50 साल इन्होंने अपना 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, 50th आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ वनीदा पुलिस स्टेशन का। ठीक है, तो ये आपका पुलिस स्टेशन। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और है, द पुलिस स्टेशन, ये सबसे पहली पुलिस स्टेशन ऑफ एशिया तो है ही है, और इनकी सबसे पहली सब इंस्पेक्टर एसआई का क्या नाम था? इनका नाम था एम पद्मिनी अम्मा। एन पद्मिनी अम्मा वॉज द नेम ऑफ द सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सबसे पहली महिला सब इंस्पेक्टर। तो इनको 50 साल हो गए। ठीक है, ये न्यूज देख लिया हमने। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं शिबू सोरेन सेतु। डायग्राम में देख रहे होंगे, ये शिबू सोरेन सेतु, ये झारखंड का सबसे बड़ा ब्रिज है। हेमंत सोरेन जी ने इसका इनॉग्रेशन कराया। 2.34 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है आपका, मयूराक्षी रिवर झारखंड में बहती है, दुमका डिस्ट्रिक्ट में आपका ये ब्रिज है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन द स्टेट। तो झारखंड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज, स्टेट मतलब झारखंड स्टेट की बात हो रही है, झारखंड स्टेट का सबसे लंबा ब्रिज आपका बना है। 198 करोड़ इसमें खर्चा लगा है। अच्छा, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये आपका है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट। ये 166 ईयर पुराना आपका स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, वहां वो यहाँ पहुंचते हैं, विजिट करते हैं, और इन्होंने इस स्कूल को डिक्लेयर किया है डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी इनको डिक्लेयर किया है। ठीक है, और कहा ये इट्स अ लैबोरेटरी ऑफ इनोवेशन की लैबोरेटरी है, ऐसा कहा है प्रधान जी ने। तो उन्होंने कहा कि आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ऑल्सो ये इन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह है, आर्ट का स्कूल है ना, तो आर्ट का स्कूल है, तो जो भी टेक्स्ट बुक्स में आप फोटोज वगैरह देखते हैं, तो वो सब इलास्ट्रेशन आपका अपील किया है कॉलेज से कि ये सब सारी इलास्ट्रेशन आप बनाइए, ताकि वो एनसीईआरटी किताबों में यूज किए जा सके, और विश्वकर्मा योजना का जो कोर्स का सिलेबस है उसका डिजाइन में हेल्प करे। तो ये है सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है। देखो, अगली न्यूज है आपका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है उसने एक्वायर किया है मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड 148 करोड़ से। ठीक है, तो आईओसीएल एक्वायर किया है एमपीएल में, आईओसीएल ने अप्लाई किया है एमपीएल को। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने 2024 को कहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। अभी कैमल तो सुना है, कैमेलिड्स क्या होता है? कैमल जैसे देखने वाले जो प्रजातियां हैं, जैसे कैमल्स हो गया, लामास हो गया, अपाकास, ये सारे जो भी है डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन वाले एनिमल्स, ये सारे आपके कैमेलिड्स हैं। तो इन्हीं का ईयर है 2024। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रशिया के रोजाटम। रोजाटम क्या है? आपका एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन आपका जो रशिया का है, उसने अपना एक रिसर्च रिएक्टर प्रेशर वेसल ओपन किया बोलीविया में। तो बोलीविया देखिए आपका सी लेवल से काफी ऊपर है देश। तो ये जो आपका रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, सॉरी रिसर्च रिएक्टर प्रेशर वेसल, ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड
हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी, सबसे हाइट पे बनने वाली न्यूक्लियर फैसिलिटी बन जाती है, रशिया का रोजाटम, याद रखिए। अच्छा, 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव हुआ था, कब हुआ था? नवंबर 4 2023 को। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये जो 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव है, ये तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के जो डायरेक्टर जनरल है अशोक कुमार जी ने, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। याद रखिए, अशोक कुमार जी ने इनॉग्रेट किया था गंगा उत्सव को। कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए इंडिया का जो फर्म गेल है, ठीक है, तो गेल क्या करता है, दूसरे कंट्री से आपका गैस, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस को भाई इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे लेटर से यूएसए से आपका एक गैस गैस से भरा हुआ शिप आता है और इंडिया आना है, तो ये पूरा इतना ट्रैवल करके इंडिया आता है और इंडिया में गैस सप्लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसकी बढ़िया बढ़ती है, और ये जितना टाइम ट्रैवल करेगा उतना आपका CO2 एमिशन ज्यादा होगा, एमिशन ज्यादा करेगा ना। तो अगर ऐसा किया जाए कि यूएसए से जो इंडिया आने के रूट में, लेटर से यहाँ पे बीच में अफ्रीका पड़ा, तो अब अफ्रीका से कोई शिप इंडिया आ रहा है मान लो, तो अब इसको पूरा रास्ता ना आकर ये यूएसए से केवल अफ्रीका तक आया, और अफ्रीका ने में इसने अपना जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो ट्रांसफर कर दिया दूसरे शिप में। और ये जो आपका इंडिया आ रहा था अफ्रीका, इन एनीवेज आ रहा था, इसने क्या करा, कुछ एक्स्ट्रा माल उठा लिया और इंडिया को पहुंचा दिया। उससे क्या हुआ, इसका जो इतना जो डिस्टेंस और कवर करना था ये कवर करना नहीं पड़ा, और ये वाली शिप तो वैसे भी आ ही रही थी, तो आपका बचत हुआ ना, आपका CO2 एमिशन आपका इससे डिक्रीज होता है, ठीक है, एनवायरमेंट को इंपैक्ट कम पड़ता है। तो इस प्रकार का पहला फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ट्रांसफर किया गया बाय गेल, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लद्दाख में, आपका साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी बनाया गया, नाइट स्काई सेंचुरी मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट, ठीक है ठीक है। एस्ट्रो टूरिज्म, आप ऐसे भाई नाइट स्काई में यहाँ पे जाइए सेंचुरी में, अपना टेलीस्कोप वगैरह लेके तारों के दर्शन करिए। तो ऐसा सिस्टम बनाया है आपका हैनली विलेज, कहाँ पे, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका लद्दाख में, वहां पे आपको ऐसा सिस्टम है एस्ट्रो टूरिज्म का। तो उसे कहा गया एशिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी। तो नाइट स्काई देखेंगे आप वहां पे। अच्छा, अब होता है आपका 36th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ लिटरेरी फेस्टिवल, ठीक है, आपका 36th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ लिटरेरी फेस्टिवल फॉर ऑल इंडियन सांथाली राइटर्स एसोसिएशन जो है, सांथाली में लिखने वाले जो राइटर्स एसोसिएशन है, तो उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है बारीपादा उड़ीसा में, और श्री द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो इसका इनॉग्रेशन करती हैं। अब देखिए सांथाली के बारे में आपको पता है क्या, ये आपका 8th शेड्यूल में है, हाँ 8th शेड्यूल में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया? 2003 में। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हीं के टेन्योर में आपका सांथाली भी आपका 8th शेड्यूल में ऐड हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए ऑल इंडिया सांथाली राइटर्स एसोसिएशन, ये आपका कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में। ये कुछ और बातें हैं जो ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने आपका 10,000वां जन औषधि केंद्र लॉन्च कहाँ किया? एम्स देवगढ़, झारखंड में है देवगढ़। तो जन औषधि केंद्र लॉन्च किया 10,000वां, नवंबर 30 को। और फिर यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि 10,000 से 25,000 का प्लान है और बढ़ाने का। और उसी के साथ साथ वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन सेंटर भी बनाने का इनॉग्रेशन किया, ठीक है। तो देवगढ़ में जाके प्राइम मिनिस्टर जी ने काफी सारे काम किए हैं। अब बात करते हैं हम लोग हैमफेस्ट की, ठीक है। देखिए एनुअल एमेचर रेडियो कॉन्फ्रेंस 2023, ठीक है, एमेचर ये हुआ था, ठीक है। अब जैसे एमेचर रेडियो ऑपरेटर्स है उनको क्या बोला जाता है? हैम बोला जाता है, हैम्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये एमेचर रेडियो ऑपरेटर्स का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका विज्ञान भवन, साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में। तो क्योंकि हैम्स का कॉन्फ्रेंस है तो इसको बोल दिया गया हैमफेस्ट इंडिया 2023। और भाई रेडियो ऑपरेटर्स की बात हो रही है तो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन आपके श्री देवू सिंह चौहान जी है, तो वो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, ठीक है। आपका हुआ था 25 नवंबर 2023 को, ठीक है। समझ में आ गया हमें हैम क्या है और हैम कॉन्फ्रेंस क्या है, कहाँ हुआ था, ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच गवर्नमेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन की, उन्होंने एक इमिग्रेशन लॉ आपका इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसमें कहा गया है कि इमिग्रेशन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा अब, ठीक है। मतलब इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं उनके मतलब कुछ टफर अब रूल्स बनाए गए हैं अगेंस्ट इमिग्रेशन, ताकि इमिग्रेशन को ज्यादा
प्रोत्साहन ना मिले, ठीक है। तो ये आपका फ्रांस में ऐसा लॉ, इमिग्रेशन का लॉ लाया गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हमने देखा था कि फ्री अन्न बांटने की बात थी, ठीक है, फ्री फूड ग्रेन्स आपका बांटने की बात थी, और इसके बेनिफिशियरीज करीबन 80 करोड़ लोग हैं। तो जनवरी 1 2004 को और 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इसको। तो इसके बेनिफिशियरीज हैं फ्रॉम अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड और पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो इन बेनिफिशियरी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ा गया था, ठीक है। अब ये जो आपका जो स्कीम है 5 साल और, ठीक है, याद रखिए कितने साल, 5 साल और बढ़ा दिया गया है। और देखते हैं, ये देखिए ये गन देख रहे हैं, कंधे पर रख के फायर करते हैं इसको। तो इसको इसका एक एग्जांपल है, शोल्डर फायर्ड रॉकेट है, ये शोल्डर फायर्ड रॉकेट। उसका एग्जांपल बताया कार्ल गुस्ताव M4 सिस्टम। तो इंडिया ने आपका 100% एफडीआई देकर एक आपका स्वीडन की कंपनी है साब SAAB, उसको बोला है कि भैया आप इंडिया में फैसिलिटी लगाइए और आप पूरी तरीके से 100% एफडीआई वाला कंपनी है साब, जो कि ये आपका बनाएगा शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ इंडिया अप्रूव 100% एफडीआई इन द डिफेंस सेक्टर। तो ये कंपनी 100% फॉरेन कंपनी है, तो 100% एफडीआई बन गया ना इस कंपनी का। तो ऐसा 100% एफडीआई वाली जो कंपनी है सबसे पहली आपकी स्वीडन की साब कंपनी है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज आइटम है आपका, साउथ वेस्टर्न रेलवे ने प्रपोज किया है कि आपका एक सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनेगा 287 किलोमीटर लंबा आपका सर्कुलर, मतलब एक ही सिटी के अंदर इस तरीके से मेट्रो लिंक आपका बना रहा है। क्यों, यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन हो रहा है ना, तो भाई लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे अपना गाड़ी लेके मत निकलिए, मेट्रो से घूम जाइए जहां जाना है आपको, हर जगह मेट्रो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसलिए किया जा रहा है टू एलिवेट कंजेशन। आप कभी अगर बैंगलोर जाएंगे तो वहां इतना मतलब गंदा ट्रैफिक जाम होता है कि आपकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपका इतना लंबा सर्कुलर रेल नेटवर्क बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा आपका बेंगलुरु सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट तो है ही, साथ में नम्मा मेट्रो भी है, लेकिन अभी ये सर्कुलर मेट्रो का भी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। अच्छा, ये तो है, तो ये सर्कुलर मेट्रो का क्या बैंगलोर से पहले और कोई सिटी नहीं है जहां पे ऐसा सर्कुलर मेट्रो है? हाँ बिल्कुल, इससे पहले आपका चेन्नई में भी आपका सर्कुलर मेट्रो है, ठीक है। चेन्नई का लेकिन थोड़ा छोटा है, 235.5 किलोमीटर का ही सर्कुलर ट्रैक है, लेकिन आपका बैंगलोर का थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं, देखिए वैक्स म्यूजियम आप कहां पर है, आपका जयपुर में है, नहरगढ़ फोर्ट के अंदर आपका जयपुर का वैक्स म्यूजियम है। वहां पे BR अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, वैक्स की मूर्ति, ठीक है। अच्छा, मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑक्सफोर्ड वाला देखा था हमने रेज, अब ये मेरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर है, ऑथेंटिक। सबसे ज्यादा सर्चेस हुए इस वर्ड के 2023 में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका है यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल। तो उसका 28वां एडिशन आपका 2 लेग में चल रहा है। एक तो आपका न्यू दिल्ली में था 1 से 10 दिसंबर 2023 में, और सेकंड जो लेग है इसका आपका चेन्नई में होगा। चेन्नई में होगा आपका जनवरी आपका 19 से 28 के बीच में आपका चेन्नई में भी होगा। तो इसमें बेसिकली अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशनशिप और बेटर होगा, एक प्रकार का सॉफ्ट पावर। अच्छा, इस फिल्म फेस्टिवल की बात अगर करें तो 28 अवार्ड विनिंग फिल्म्स और 25 लैंग्वेजेस की है, ठीक है। 27 EU कंट्रीज और यूक्रेन भी इसमें शामिल है। तो ये आपके 2 लेग्स में है, 2 चरणों में हो रहा है, दिल्ली में और फिर चेन्नई में, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली फिल्म फेस्टिवल की। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। देखिए अंकोर वट, देखिए बहुत ही विशाल काय मंदिर यहाँ पे है अंकोर वट। इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया गया है, ठीक है। एज 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, सरपासिंग इटली का पोम्पई को सरपास करके ये 8th वंडर बन गया है, ठीक है। ये आपका फेमस मंदिर है, काफी बड़ा है, लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड है। रिलीजियस मॉन्यूमेंट में सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करने वाला आपका ये मंदिर है। पहले ये विष्णु मंदिर हुआ करता था, अभी इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एज एन बुद्धिस्ट टेम्पल। तो अभी करेंटली अंकोर वट इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल, यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे। कुछ और बातें देखेंगे। देखिए अंकोर वट को बनाया किसने था, तो राजा सूर्यवर्मन, किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनवाया था। आपका 500 एकड़ की जमीन में पूरा बना हुआ है ये मंदिर। अब यहाँ पे देखिए बॉक्साइट माइंस बनने जा रहे हैं। कहाँ पे, आपका वेदांता लिमिटेड आपका बॉक्साइट माइंस ढूंढ निकाला है, वहां पे खुदाई चालू हो रही, माइनिंग होगी। तो कालाहांडी और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस एरिया में। तो इन लोगों ने बोला है कि देखिए माइनिंग से ना काफी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता ही है। तो ओडिशा के लोगों ने, अपने कालाहांडी और रायगढ़ के लोगों ने बोला कि यार ये तो दिक्कत वाली बात है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। तो अपने चिंता व्यक्त की, और चिंता व्यक्त करना भी चाहिए।
फिर आता है ग्राम मानचित्र। तो आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का टेक्नोलॉजी है तो यूज करो, इसका यूज करके आपके ग्राम मानचित्र बनाया है। आपका ये वाला वेबसाइट है, चाहो तो चेकआउट करिएगा, ग्राम मानचित्र डॉट जीओवी डॉट इन। तो सारे जो विलेजेस का मानचित्र प्रोवाइडेड है। मानचित्र से फायदा क्या है, तो वही आपका जो पंचायत है वो आपका जो प्लानिंग करती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, उसमें क्या आसानी नहीं हो जाएगी, और प्लानिंग करना क्या आसान नहीं हो जाएगा। तो ये मानचित्र लाया गया है भाई आपका पंचायती राज मिनिस्ट्री, ताकि आपके जो पंचायत है इसका इस्तेमाल करके प्रॉपर प्लानिंग कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन विलेजेस। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है कि बांग्लादेश जो है पहले कंट्री बनता है दुनिया में जहां पे ऑफिशियली वैलिडेटेड फॉर एलिमिनेटिंग कालाजार, कालाजार को एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, कहां पे, बांग्लादेश में, याद रखिएगा इस चीज को, डब्ल्यूएचओ ने मान लिया है। ठीक है, फिर आपका देखिए आपका प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो चीफ गेस्ट, एज चीफ गेस्ट आते हैं हमारे 75th रिपब्लिक डे में। ठीक है, तो स्टेट विजिट टू इंडिया इनका था ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे 26 जनवरी का। तो 26 जनवरी को एमानुएल मैक्रोन इंडिया में थे। अच्छा देखिए, अर्ली क्रिटेशियस आपका जो एरा है और उसका शार्क का फॉसिल मिला है कहां पे, जैसलमेर रीजन में आपको शार्क का फॉसिल मिल रहा है। बताइए, जैसलमेर रेगिस्तान में आपको शार्क मिल रहा है। ठीक है, 115 मिलियन ईयर्स पुराना आपका शार्क इस प्रकार से दांत वगैरह है। ठीक है ना, तो ये सब देखने को मिला। तो अब बनारस के एमपी हैं हमारे मोदी साहब, मोदी जी आपके बनारस के एमपी हैं। तो बनारस में ही एक मंदिर है आपका, देखिए सर्ववेद महामंदिर उमराहा वाराणसी। तो इसका इनॉग्रेशन करेंगे कौन, पीएम ही करेंगे। तो पीएम ने इनका इनॉग्रेशन किया और यहाँ पे महर्षि सदफल देव जी महाराज की मूर्ति को इन्होंने रेस्पेक्ट दिए और टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ये लोग क्या कहते हैं प्रधानमंत्री घूमे और फिर ये आपका न्यूज है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्ववेद महामंदिर कहाँ पे, वाराणसी में, उमराहा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपका आपके यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो ट्रंप जी बोलेंगे, बोला है कि अब हम लोग इसके अपील करेंगे ट्रंप इसके अगेंस्ट में ऑब्वियसली। अच्छा, गिर नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो गिर जो नेशनल पार्क है, एशियाटिक लायन एकमात्र गिर नेशनल पार्क नहीं पाया जाता था, लेकिन इसका दूसरा होम बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी अब इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके एशियाटिक लायन। तो गिर नेशनल पार्क के अलावा आपका बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एशियाटिक लायंस पाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रपोजल गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रेजेंट किया है, किसके अंतर्गत, प्रोजेक्ट लायन 2047 के अंतर्गत। कहा कि भाई बढ़ाना है हमें एशियाटिक लायन का पॉपुलेशन, दूसरे जगह में हम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग बात करते हैं 30 इंपॉर्टेंट मिनरल्स की। 30 इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कहे कि ये आपके बहुत जरूरी है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका लिथियम है, इसके अलावा बेरिलियम, टेल्टेटम, नियोबियम, टेल्टेटम, जिरकोनियम, ढूंढ लीजिएगा 30 है। ठीक है, तो ये सब क्रिटिकल हैक्स के लिए देखिए टेक्नोलॉजी और एनर्जी और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रिक बैटरीज बनने की बात है, भाई नेट जीरो बनना है कि नहीं, नेट जीरो अगर बनना है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी बनेंगे और ईवी तभी चलेगा जब उसमें इलेक्ट्रिकल बैटरीज होंगे। इलेक्ट्रिक बैटरीज कब काम करेंगे, जब लिथियम होगा। तो इस तरीके के और भी टेक्नोलॉजीज है आपके स्पेस इंडस्ट्री में, आपका एनर्जी सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स। अच्छा, तो जब बात हम लोग कर ही रहे हैं लिथियम की, तो लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी बोला गया है। तो इसका डिस्कवरी अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया के सैल्टन सी, कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा सी है सैल्टन सी, यहाँ पे आपको मिला है लिथियम के रिजर्व्स, बहुत बड़े लिथियम के रिजर्व्स, जिसको मिलने के बाद यूएसए आपका काफी हाई रैंक, मतलब लिथियम प्रोडक्शन में काफी आगे निकल जाएगा। ठीक है, आपका 540 बिलियन वर्थ का आपको यहां मिला है लिथियम रिजर्वायर यूएस के सैल्टन सी में, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है पाट मित्रो एप्लीकेशन। पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसके लिए, आपका जूट के फार्मर्स के लिए, याद रखिएगा। पाट मित्रो आपका एप्लीकेशन किसके लिए है, जूट फार्मर्स के लिए। ठीक है, ये आपका दिस एप्लीकेशन इज डिजाइन्ड बाय जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेसीआई, which provides MSP information to 40 lakh जूट फार्मर्स को MSP का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस एप्लीकेशन कॉल्ड पाट मित्रो। ठीक है, जूट फार्मर्स के लिए है, ये याद रखिएगा। देखिए चर्चा कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, मंदिर बनाया 3D प्रिंटिंग की मदद से। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आप देख रहे हैं लेयर से बना हुआ है, जैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो ये लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे लेयर्स बनाते हैं, पहले ये बनाया,
उसके बाद थोड़ा इसका थोड़ा और बड़ा कर दिया, उसके बाद थोड़ा ऐसे और बड़ा कर दिया, मतलब इस तरीके से लेयर में फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लेयर्स में हमने ये बनाया और यही वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे पड़ा लगा हुआ है। तो इस प्रकार का पूरा जो मंदिर है ये इसी तरीके से 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है, लेयर बाय लेयर। तो लेयर बाय लेयर जब बनता है ये 3D प्रिंटिंग होता है। तो ये कहाँ पे है मंदिर? सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में आपका है। और अफसूजा इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंपली फोर्ज क्रिएशन, इन दोनों इन आपके कंपनीज ने मिलकर बनाया ये वाला 3D प्रिंटेड टेम्पल। कहाँ पे है ये? तेलंगाना में है ऑब्वियसली, तेलंगाना में। सिद्दीपेट कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अंगोला की। तो अंगोला ने अनाउंस किया कि उसने ओपेक कंट्री जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, इसको आपका छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया था ओवर प्रोडक्शन कोटास के ऊपर। कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से आपका ये अंगोला जो कंट्री है उसने ओपेक छोड़ दिया है। अंगोला के बारे में कुछ समझते हैं हम लोग। तो अंगोला आपका प्रोडक्शन के मामले में अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका इन ऑयल प्रोडक्शन। ऑयल प्रोडक्शन में नंबर 2 में आता है। देखिए नंबर 1 कौन है? नंबर 1 याद रखिए नाइजीरिया है। नाइजीरिया इज नंबर 1, सबसे नंबर 1 आपका नाइजीरिया है। ठीक है, ये तो बात होगी अंगोला की। तो अंगोला, इसके बाद ओपेक की बात करते हैं। तो ओपेक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो 1960 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। और कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था? आपका बगदाद में। बगदाद में एस्टैब्लिश किया था। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स आपका वियना में है। वियना हम जानते हैं कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। तो ये तो ओपेक की बात करी। तो इस ओपेक में आपका 2007 में आपका अंगोला ने ज्वाइन किया था। ठीक है, अब 2023 में निकल गया अंगोला। अगली न्यूज है आपके अर्थक्वेक के बारे में। देखिए 18 दिसंबर को आपका एक अर्थक्वेक स्ट्राइक किया था। कहाँ पे? चाइना में। कितना? 5.9 to 6.2 आपका रिक्टर स्केल पे आपका जिनशियान काउंटी और गांसू प्रोविंस ऑफ चाइना में ये हुआ था। प्रोविंस ऑफ गांसू एंड किंगहाई। तो हमने देखा कि भाई आया अर्थक्वेक आया। अच्छा, इसके अलावा अर्थक्वेक के बाद आप देखिए वोल्केनो इरप्ट हुआ, माउंट मेरापी। ये मैं अपने आप मार्क करिएगा। तो आप देखेंगे कि इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा में आपका माउंट मेरापी है। 3 दिसंबर को ये फट गया और 24 लोग इस माउंटेन पे हाइक कर रहे थे, वो सारे आपके मतलब मृत पाए गए। ठीक है, और काफी ऊंचा ऐश निकल रहा है, आप फोटो में देख सकते हैं ना। आपका 3000 मीटर तक ऐश आपका हवा में फेंका गया। ठीक है, वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, अच्छा ये तो बात होगी माउंट मेरापी की। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग, माउंट अनक काराकाटू। ठीक है, माउंट अनक काराकाटू कहां पर है? यहां पर है, ये देखिए काराकाटू लिखा है। जावा और सुमात्रा के बीच में आपका सुंदा स्ट्रेट है। तो सुंदा स्ट्रेट में ही आपका ये काराकाटू, तो ये भी आपका एक्सप्लोड करता है। तो ये घटना कब हुई थी? नवंबर में घटना घटी थी एक्सप्लोजन का। माउंट काराकाटू आपको ध्यान में रखना है मैप में। अच्छा, वॉल्केनोज की बात चल रही है तो यहाँ पे एक और वॉल्केनो है आपका विलारिका वॉल्केनो। विलारिका वॉल्केनो आपका किधर है? एंडीज में पड़ता है। ठीक है, एंडीज वॉल्केनिक जोन ऑफ चिली और अर्जेंटीना, यहाँ पे कहीं आपका विलारिका आपका पड़ेगा वॉल्केनो। तो ये भी आपका इरप्ट करता है रिसेंटली। तो ये कुछ हम लोगों ने वॉल्केनोज के बारे में बात की जो अभी इरप्ट हुए हैं। इसके अलावा अभी हरिकेन की बात कर लेते हैं। हरिकेन ओटिस आया और ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर आया। कौन से कंट्री को हिट किया? देखिए ओटिस हिट करता है मैक्सिको को, पैसिफिक कोस्ट वाले साइड। ठीक है, और इट इज अ कैटेगरी 5 हरिकेन और काफी तेज हवाएं चल रही थी। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जैस्पर है कहाँ आया? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ये ध्यान में रखना है, ये मैक्सिको को हिट करता है पैसिफिक ओशन के साइड पे, और ये आपका क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया को हिट करता है। नॉर्थ ऑफ पोर्ट डगलस, कैटेगरी 2 सिस्टम। ठीक है, चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट देखिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया को हिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। ठीक है, हरिकेन देख लिया, अर्थक्वेक देख लिया, वॉल्केनो इरप्शन देख लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपका ऑन 25 दिसंबर 2023 को 3 क्रिमिनल लॉ बिल जो है पास हुए हैं बाय द पार्लियामेंट। एक है भारतीय न्याय संहिता, तो इसने रिप्लेस कर दिया है इंडियन पीनल कोड को। नेक्स्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने रिप्लेस कर दिया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, इन्होंने आपका रिप्लेस किसको किया है? इसने रिप्लेस किया आपका एविडेंस एक्ट को। एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य, भारतीय नागरिक सुरक्षा सीआरपीसी को, और भारतीय न्याय संहिता। तो ये 3 आपके कोड बिल आपके पारित होते हैं दिसंबर 5 को। तो एविडेंस एक्ट कब का है? देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट
इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस भी कर दिया गया है। तो डेट भी देख लेते हैं। देखिए 20 दिसंबर को लोकसभा से पास होता है, 21 दिसंबर को आपका राज्यसभा से पास हो जाता है, और फिर 25 दिसंबर को आपका राष्ट्रपति साइन कर देता है। ठीक है, ये तो डेट्स हो गए। तो अभी रिसेंटली हमने देखा था लोकसभा में लोग एंटर कर गए थे ना, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ जांच तो बैठेगी। तो जांच करने के लिए आपकी अनीश दयाल सिंह को कहा गया है कि जो आप जांच करिए। ये आपके डायरेक्टर जनरल है आपके सीआरपीएफ के। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक आपकी कमेटी गठित की जाएगी। अनीश दयाल सिंह याद रखिए, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करेंगे लोकसभा के सिक्योरिटी ब्रीच को देखने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऐसा कहा। तो ऑब्वियसली होम अफेयर्स ने ये आपको कंस्टिट्यूट किया गया है। अच्छा, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने कहा कि हम हटा देंगे बैन ऑन हिजाब। एक्चुअली हिजाब को बैन कर दिया गया था आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो इस बैन को लिफ्ट कर देने की बात की है आपकी सिद्धरमैया ने। अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन सीएम साहब ने कहा है कि भाई इन्होंने ऑफिशियल्स को आदेश दिया है कि ऐसा बैन हटा देना है। ये आपका ट्विटर यानी कि अभी जो एक्स है वहां पे इन्होंने बताया सिद्धरमैया ने। अच्छा, सीशेल्स के प्रेसिडेंट जो है आपके वावल राम कलावन, उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है क्योंकि कुछ एक्सप्लोजिव डिपो उनका तो था, वहां पे कुछ एक्सप्लोजेशन हो गया है। एक माहे नाम का आइलैंड है आपके सीशेल्स में। ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, तो यहाँ भी देखिए इमरजेंसी लागू हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज है आपका, देखिए ओडिशा रिसर्च सेंटर। ओडिशा रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा दो गवर्नर ने, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ आपके श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन और गवर्नर ऑफ ओडिशा श्री रघुबर दास, इन्होंने आपका ओडिशा रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया और एक वर्कशॉप भी गठित किया गया है वहां पे, नॉलेज ट्रेडिशंस ऑफ ओडिशा अ फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क। इस नाम का एक वर्कशॉप भी आपका होता है वहां पे। ठीक है। अच्छा, आईआईटी मद्रास ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, अमृत टेक्नोलॉजी। अमृत का क्या मतलब है? तो भाई ये पानी को अमृत बना रहे हैं। आर्सेनिक और मेटल जो है आपको रिमूव कर दिया जाए, रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। तो वाटर से आपका ये आर्सेनिक और मेटल आयंस रिमूव हो जाएंगे तो अमृत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेक्नोलॉजी अमृत किसने डेवलप किया? आईआईटी मद्रास ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लंबे बाल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किनके नाम है? तो ये है आपकी सुमिता श्रीवास्तव। ठीक है, सुमिता श्रीवास्तव जी के इतने लंबे बाल हैं, कितने लंबे? 7 फीट 9 इंच के बाल हैं। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ गया है। प्रयागराज के हैं सुमिता श्रीवास्तव जी, इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, विद द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, आपका वर्ल्ड कोल एसोसिएशन अपना नाम बदल लिया है। नाम बदल के नई ब्रांडिंग के साथ आया है फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। ये आपने नाम रखा है नया, फ्यूचर कोल नाम का। ठीक है, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का देखो नामकरण हो गया नया। ठीक है। अच्छा, 5 स्टेट में इलेक्शन हो गए। हम लोग सीएम भी जानते हैं, नंबर ऑफ सीट भी जानते हैं। एक स्पीकर वाला भी आपको याद रहेगा, तो कुछ क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, तेलंगाना में गद्दाम प्रसाद कुमार, मिजोरम में लाल बाई क्रेमा, और राजस्थान में वासुदेव देवनानी आपके राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है 5 आपके इलेक्टेड स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर और नंबर ऑफ सीट्स, ये तो याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, गोट रियरिंग, देखिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन गोट रियरिंग कर रहे हैं, जो गोट पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो गोट रियरिंग के लिए सबसे पहला एफपीओ बन रहा है कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का सबसे पहला गोट रियरिंग एफपीओ कहां पर है? कलसी ब्लॉक देहरादून में है। ठीक, कलसी ब्लॉक देहरादून में। देखिए अब बात करते हैं हम लोग लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया, कहा कि इसमें पैसे हम लोग जमा करेंगे और इससे मदद करेंगे हम किसकी? डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, मदद करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों मदद करनी है? क्योंकि भैया क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो डेवलपिंग नेशन, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है डेवलपिंग नेशन झेल रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे, इसका नाम लेंगे लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्या क्लाइमेट चेंज ना हो, है ना। तो कुछ पैसा बना रहे हैं, मतलब इससे कुछ ऐसे चीज बनाएंगे कि भैया रिन्यूएबल एनर्जी आप बढ़ाइए और ग्रीन एनर्जी पे फोकस करिए। ठीक है, कहां पे? डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है। अच्छा, अभी डेवलपिंग कंट्रीज में करने के लिए पैसा कौन देगा? डेवलप्ड कंट्रीज देंगे। तो इस फंड में इंडिया और चाइना ने कहा कि भाई हम पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, डेवलप कंट्रीज डेवलप हो चुके हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो सबसे पहले भाई वो पैसा जमा कराएं। तो ऐसा कह दिया इंडिया और चाइना ने। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है।
तो भाई इसी के साथ ही हम लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर दिया, जनवरी और फरवरी का न्यूज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं किए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में हम दूसरे न्यूज देखेंगे, तो दो पार्ट में होगा ये, ठीक है। काफी बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल के लिए आप ये वाला आप लेक्चर देखिए और इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। एक दो बार देखिए, दो तीन बार देखिए, 2x पे देखिए, दो तीन बार आपको पूरा याद हो जाएगा, 100% है। कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।